अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए आज का सबक इंशाइया जो कन्हैया लाल कपूर की लिखी हुई है। चैप्टर 2 का ये पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। ये बहुत ही मज़ाहिया सबक है, यानी इंटरटेनमेंट वाले सबक के हिसाब से कह लें। बेतकल्लुफ़ी इस सबक का नाम है। इसका मतलब ही यही होता है फ्रेंड। और उसके अपोजिट में ले लें तो जो सबसे ज़्यादा शर्माता हो, लजाता हो, तो इसके अपोजिट वाला होता है। तो इस सबक का नाम ही है बेतकल्लुफ़ी। अब इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आज इस सबक से हमको सबक मिलेगा। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, ये एक ही मिसरा है। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। तकल्लुफ़ करना यानी कि शर्माना, उसमें क्या होता है, तकलीफ़ होती है। नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, कोई चीज़ नहीं मांगेगा तो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, यानी शर्माने की वजह से ना वो बोल पाता है, ना वो कोई चीज़ हासिल कर पाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो तो लड़ झगड़ करके हासिल भी कर लेता, कभी कभी शर्मिंदगी भी होने पड़ती है। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शायद शायद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बदरजा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाज़े पे खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर नहायत लजाजत से अर्ज़ करेंगे, शर्माते हुए और इज़्ज़त के साथ अर्ज़ करेंगे, जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपका हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे, यानी आपके हुस्न अखलाक को देख करके क्या हो जाए, आपको जहन्नम की जगह पे जन्नत में डलवा दे। और उसी के अपोजिट, उसी के बरक्स, अगर आपकी दारोग़ जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़ बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपकी छठी का दूध याद आ जाए, यानी बेतकल्लुफ़ी में परेशानी हो सकती है। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हैंग लगे न फिटकिरी और जाहिरदारी जू की तू कायम रहती है, यानी बगैर किए धराए पे अपना फ़ायदा हासिल करना, किए किए पे अपना फ़ायदा हासिल कर लेना। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं जी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पियेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ किए भी नहीं लेकिन सारी चीज़ें पूछ ली जा रही है। वो क्या क्या है, चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊँ, नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। शरबत पीजिएगा, वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पीजिए, अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर नहीं हज़रत आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़े, खाना खाएंगे, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। अब यहाँ वाले में क्या है, सारी चीज़ें पूछ ली जा रही हैं, सारी चीज़ों को पूछ ली जा रही है, लेकिन वो कोई चीज़ पे आमादा नहीं हो रहा है खाने के लिए। अब इसी के अपोजिट यहाँ पे क्या है कि इसमें जितनी चीज़ें कही जा रही है वो सब, इसके अलावा भी वो चीज़ें खाने के लिए तैयार है। हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाने से पहले और क्या चाहिए, चाय, चाय पियेंगे, चाय मंगवाओ ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाएगा, अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाँव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। यानी यहाँ देखिए, ये बेतकल्लुफ़ी में जितनी चीज़ें मंगवाई जा रही है और बढ़ा करके खाने की कोशिश कर रहा है। अब पहले वाले में क्या है, वहाँ भी बेतकल्लुफ़ी है लेकिन वहाँ खाने की कोशिश न की जा रही है, बल्कि सारी चीज़ें बोलने के बावजूद वो शर्मा रहा है। बेतकल्लुफ़ी में बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ार कबाहतें हैं, यानी परेशानियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औकात उसके तुफ़ैल आपको सख्त खिफ़त उठानी पड़ती है, यानी परेशानी। आप चंद मुअज़्ज़ज़ अशख़ास से नहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई साहब दरवाजे पर इसी तरह दस्तक देते हैं,
गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। और 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल, अबे ना हंजार, सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज से डालते हैं और नहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। तो बच्चों, इस बेतकल्लुफ़ी से जहाँ हमको फ़ायदा है तो कहीं कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर हम दूसरे सबक में इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि बेतकल्लुफ़ी से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। फिर